जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 12। स्वयं को ऊंचा उठाए, व्यक्तित्ववान बने। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। शकल हमारी, आवाज़ हमारी, विचार गुरुदेव के, कॉपी और नकल। ये विचार क्रांति अभियान के तहत ये ऐसा कर रहे हैं। आप गुरुदेव के विचारों को ही सुनिए, जानिए और समझिए और उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए। हूबहू पुस्तक में लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, जो कार्य और उत्तरदायित्व आपके जिम्मे सौंपा गया है वह यह है कि दीपक से दीपक को आप जलाएं। बुझे हुए दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना हो तो पहले हमको जलना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरा दीपक जलाया जा सकेगा। आप स्वयं ज्वलंत दीपक के तरीके से अगर बनने में समर्थ हो सके तो हमारी वह सारी की सारी आकांक्षा और मनोकामना और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जिसको लेकर के हम चले हैं और यह मिशन चलाया है और हमने आपको यह कष्ट दिया है और बुलाया है। आपका सारा ध्यान यहीं इकट्ठा होना चाहिए कि क्या हम अपने आप को एक मजबूत ठप्पे के रूप में बनाने में समर्थ हो गए। प्रश्न, गीली मिट्टी को आप लाना, गीली मिट्टी को आप लाना, ठप्पे पर ठोकना, तख्ते पर लगाना, वह जैसे ही बनता हुआ चला जाएगा वह वैसे ही बनता हुआ चला जाएगा जैसे हमारे ये खिलौने बनते हुए चले जाते हैं। हमें खिलौने बनाने हैं, हमें खिलौने बनाने हैं, हमें खिलौने बनाने हैं। खिलौने बनाने के लिए हमने सांचे और ठप्पे मंगाए हुए हैं। सांचे में मिट्टी लगा देते हैं और एक नया खिलौना बन जाता है। एक नए शंकर जी बन जाते हैं, एक नए शंकर जी बन जाते हैं। साथियों, एक नए गणेश जी बन जाते हैं। ढेरों के ढेरों कृष्ण, श्री कृष्ण और शंकर जी बनते जा रहे हैं। कब? जब हमारे पास छापने के लिए ठप्पे हों और सांचा हो। सांचा अगर आपके पास सही ना होता और तो ना कोई खिलौना बन सकता था, ना कोई और चीज बन सकती थी। मित्रों, हमको जो सबसे महत्वपूर्ण काम मानकर चलना है वह यह है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का हो। न केवल हमारे विचारों का वरन हमारे क्रियाकलापों का भी। आपके मन में कोई चीज है, आप मन से बहुत अच्छे आदमी हैं, मन से आप शरीफ आदमी हैं, मन से आप सज्जन आदमी हैं, मन से आप ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आपका क्रियाकलाप और आपका लोक व्यवहार उस तरह का नहीं है जिस तरह का शरीफों का और सज्जनों का होता है। तो बाहर वाले लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप जिस मिशन को लेकर चले हैं उस मिशन को पूरा करने में आप समर्थ होंगे कि नहीं। मिशन को आप समर्थ बना सकते हैं कि नहीं। मिशन को आप समर्थ बना सकते हैं कि नहीं। आपके विचारों की झांकी आपके व्यवहार से भी होनी चाहिए। व्यवहार आपका इस तरह का न होगा तो मित्र लोगों को यह पता लगाने में, अंदाज लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आपके विचार क्या हैं और सिद्धांत क्या है। जो विचार और सिद्धांत आपको दिए गए थे वो आपने अपने जीवन में धारण कर लिए हैं
कि नहीं किए हैं। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आपको अपने नमूनों का आदमी आपको अपने नमूने का आदमी बनकर के जाना है। नमूने का उपदेशक कैसा होना चाहिए, नमूने का गुरु कैसा होना चाहिए, नमूने का साधु कैसा होना चाहिए, नमूने का ब्राह्मण कैसा होना चाहिए और गुरु जी का शिष्य कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हमने अनायास ही नहीं लाद दी हैं आप पर, अनायास ही नहीं लाद दी हैं आप पर। आपको बोलना ना आता हो तो कोई शिकायत नहीं हमें आपसे। आपको बोलना ना आए, लेक्चर देना ना आए, जो पॉइंट्स और जो नोट्स आपने यहाँ लिए हैं उन्हीं को जरा फेयर कर लेना और अपनी कॉपी को लेकर के चले जाना। कहना गुरुजी ने आपके लिए हमको पोस्टमैन के तरीके से भेजा है, जो उन्होंने कहलवाया है हम उस बात को कह रहे हैं। चिट्ठी को पढ़ करके हम आपको सुनाए देते हैं, आप अपनी डायरी के पन्ने खोल के सुना देना, मजे में काम चल जाएगा। हम जब अज्ञातवास चले गए थे तो उससे पूर्व यहाँ लोगों ने आधा आधा घंटे के लिए हमारे संदेश टेप कर लिए थे और जहाँ कहीं भी सम्मेलन हुआ करते थे, जहाँ कहीं भी सभाएं होती थीं, लोग उन टेपों को सुना देते थे, कह देते थे कि गुरुजी तो नहीं है, पर गुरुजी जो कुछ भी कह गए हैं, संदेश दे गए हैं, शिक्षा दे गए हैं आपके लिए, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। लोगों ने सारे व्याख्यान सुने और उसी तरह मिशन का कार्य आगे बढ़ता चला गया। देवियों और भाई, जो काम हम करने के लिए चले हैं उसका सबसे बड़ा और पहला हथियार हमारे पास जो कुछ भी है वह है हमारा व्यक्तित्व और हमारा चरित्र। हमको जो कोई भी कार्य करना है, जो कोई भी सहायता प्राप्त करनी है, वह रामायण के माध्यम से नहीं, गीता के माध्यम से नहीं, व्याख्यानों के माध्यम से नहीं, प्रवचनों के माध्यम से नहीं, यज्ञों के माध्यम से नहीं पूरा होने वाला। अगर किसी तरह से हमारे मिशन को सफलता मिलनी है और वह उद्देश्य पूरा होना है तो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व ही एक मार्ग है, एक हथियार है हमारा। व्याख्यान के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। व्याख्यान अगर आपको ना आए तो आपने यहां इस शिविर में जो कुछ भी सुना हो, समझा हो, उसे ही लोगों को सुना देना। हमने प्रायः यह प्रयत्न किया है कि अपने कार्यकर्ताओं के शिविर जहाँ कहीं भी आपको चलाने पड़े वहाँ सवेरे प्रातः काल जा कर के प्रवचन किया करें, जो हमने कार्यकर्ताओं के लिए और आपके क्रियाकलापों के लिए कहे हैं। यहाँ आपको दूसरे लोग समझा देंगे कि कार्यकर्ताओं में कहे जाने के लिए प्रवचन कौन से हैं और जनता में कहे जाने वाले प्रवचन कौन से हैं। हमको जनता के विचारों का संशोधन और विचारों का संवर्धन करने के लिए व्याख्यान करने पड़ेंगे और लोक शिक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि आज मनुष्य के विचार करने की शैली में सबसे ज्यादा गलती है। सबसे ज्यादा गलती कहाँ है? एक जगह है और वह यह है कि आदमी के सोचने का तरीका बड़ा गलत और बड़ा भ्रष्ट हो गया है, बड़ा भ्रष्ट हो गया है। बाकी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वे तो बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन आदमी के सोचने का तरीका अगर गलत बना रहा तो एक भी गुत्थी हल नहीं हो सकती और सारी गुत्थियां उलझती चली जाएंगी। इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमको जनसाधारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो है वह यह करनी पड़ेगी कि उनके विचार करने की शैली, सोचने की शैली को बदल देना पड़ेगा।
अगर हम सोचने के तरीके को बदल देंगे तो उनकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। साथियों, समाधान संभव है। सारी समस्याओं का निदान समाधान जरूर हो जाएगा यदि आदमी इस बात पर विश्वास कर ले कि आहार और विहार, खान और पान, संयम और नियम, ब्रह्मचर्य, इनका पालन कर लेना आवश्यक है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अस्पताल को खोले बिना, डॉक्टरों को बुलाए बिना, इंजेक्शन लगवाए बिना और अच्छी कीमती खुराक का इंतजाम किए बिना हम सारे समाज को निरोग बना सकते हैं। आदमी की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान हम जरूर कर सकते हैं। हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी ना हो, गाना बजाना ना आता हो और हमारी स्त्रियां सुशिक्षित ना हो, उन्होंने एमए पास न किया हो, लेकिन हमने एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और वफादारी की शिक्षा दे दी तो फिर जंगली हो तो क्या, गंवार हो तो क्या, आदिवासी हो तो क्या, भील हो तो क्या, कमजोर हो तो क्या, गरीब हो तो क्या, उनके झोपड़ों में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। उनके बीच में मोहब्बत और प्रेम, निष्ठा और सदाचार हमने पैदा कर दी। तब प्रश्न है, तब हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। अगर ये सिद्धांत हम पैदा करने में समर्थ ना हो सके, तब फिर चाहे हम सबके घर में एक रेडियो लगवा दें, टेलीविज़न लगवा दें, हर एक के घर में हम एक सोफा सेट डलवा दें और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन खाने पीने की चीज का इंतजाम करवा दें, फिर हमारे घरों की और परिवारों की समस्या का कोई समाधान ना हो सकेगा। परिवारों की समस्याओं का समाधान जब कभी भी होगा तो प्यार से होगा, मोहब्बत से होगा, ईमानदारी से होगा, वफादारी से होगा। इसके बिना हमारे कुटुंब दोकारी के हो जाएंगे और उनका सत्यानाश हो जाएगा। फिर आप हर एक को एमए करा देना और हर एक के लिए 20-20 हजार रुपए छोड़कर मरना, इससे क्या हो जाएगा? प्रश्न है, कुछ भी नहीं होगा, सब चौपट हो जाएगा। मित्रों, सामाजिक समस्याओं की गुत्थियों के हल विचारों के परिवर्तन से होंगे। कौन मजबूर कर रहा है आपको कि नहीं साहब दहेज लेना ही पड़ेगा? कौन मजबूर कर रहा है आपको कि नहीं साहब दहेज लेना ही पड़ेगा और दहेज देना ही पड़ेगा? अगर इन विचारों को और इन रीतियों को बदल डालें, ख्यालातों को बदल डालें, तो न जाने हम क्या से क्या कर सकते हैं और कहां से कहां ले जा सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा काम मित्रों जनता की सेवा करने का है। इसके लिए हम धर्मशाला नहीं बनवाते, हम चिकित्सालय नहीं खुलवाते, अस्पताल नहीं खुलवाते और हम प्रसूति गृह नहीं खुलवाते। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमशील होना चाहिए ताकि उसे किसी प्रसूत गृह में जाने की और किसी नर्सिंग होम में जाने की आवश्यकता ना पड़े। लोहार होते हैं, आपने देखे हैं कि नहीं? गाड़ी वाले लोहार एक गांव से दूसरे गांव में रहा करते हैं, उनको ये औरतें घन चलाती रहती हैं। घन चलाने के बाद उन्हें यह नहीं पता रहता कि बच्चा कोख में से पैदा होता है या पेट में से पैदा होता है। आज बच्चा पैदा हो जाता है, कल परसों फिर काम करने लगती हैं, 15 घंटे घन चलाती हैं। उनकी सेहत और कलाई कितनी मजबूत बनी रहती है। उनको नर्सिंग होम खुलवाने की और डिलीवरी होम खुलवाने की जरूरत नहीं। हमको प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यही सिखाने की जरूरत है कि हमको मेहनती और परिश्रमशील होना चाहिए। परिश्रमशील होने का मादा अगर लोगों के दिलो दिमाग में हम स्थापित कर सकें तो मित्रों हमारे घरों की समस्याएं, परिवारों की समस्याएं, समाज की समस्याएं और सारी की सारी समस्याएं जैसे बेईमानी की समस्याएं आदि कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हम
समाधान न कर सकते हो। इसलिए महत्वपूर्ण कदम हमको यह बढ़ाना पड़ेगा कि जनता का लोक शिक्षण करने के लिए आप जाएं और जनता के में जाकर लोक शिक्षण करें। लोक शिक्षण करने के लिए हमने जो विचारधारा आपको यहाँ दी है उसे एक छोटी सी पुस्तक के रूप में भी छपवा दिया है। ये व्याख्यान जो आपको यहाँ सुनने को मिले हैं वे सारे के सारे पॉइंट्स छपे हुए मिल जाएंगे। इनका आप अभ्यास कर लेना और इन्हीं पॉइंट्स को आप कंठस्थ कर लेंगे और डेवलप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कि सायंकाल के प्रवचनों में जो आपको जनता के समक्ष कहने पड़ेंगे बड़ी आसानी से कहने में पूरे हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं के समक्ष भी आप यही कहना, जहाँ कहीं भी आपको समझाने की प्रवचन करने की जरूरत पड़े आप यह कहना कि गुरु जी ने हमें डाकिये की तरफ से भेजा है और एक चिट्ठी देकर आपके लिए एक संदेश लिख करके भेजा है, लीजिए चिट्ठी को पढ़ के सुना देते हैं। सवेरे वाले प्रवचन को हमने दिए हुए हैं, सवेरे वाले प्रवचन जो हमने दिए हुए हैं अगर आप सुना देंगे, समझा देंगे तो वे आपकी बात को मान जाएंगे। आपको व्याख्यान देना ना आता हो और समझाने की बात ना आती होगी तो भी बात बन जाएगी, तो भी बात बन जाएगी। व्याख्यान देना और प्रवचन देना चाहे आपको ना आता हो, कोई हर्ज आपका होने वाला नहीं है। ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं, किसी भी स्थानीय वक्ता को, किसी भी स्थानीय व्याख्यानदाता को आप समझा देना और कहना कि जो प्रवचन गुरु जी ने दिए हैं इन्हें आप अपने ढंग से, अपनी समझ से, अपनी शैली से, अपने तरीके से आप इन्हीं पॉइंट्स को समझा दीजिए। कोई भी अच्छा वक्ता जिसे बोलना आता होगा, बोलने की तमीज होगी या बोलने का ज्ञान होगा, इन बातों को समझा देगा। ये काम और कोई नहीं कर सकेगा, यह आपको ही करना है। जो आपको करना है वे कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे? आपको यह करना पड़ेगा कि जहाँ कहीं भी आप जाएं, जिस शाखा में भी जाएं, एक छाप इस तरह की छोड़ कर आए कि गुरु जी के संदेशवाहक और गुरु जी के शिष्य जो होते हैं वे किस तरह से और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। आप यहाँ से जाना और वहाँ इस तरीके से अपना गुजारा करना, इस तरीके से निर्वाह करना जैसा कि संतों का गुजारा होता है और संतों का निर्वाह होता है। आप जहाँ कहीं भी जाए अपने खान पान संबंधी व्यवस्था को कंट्रोल रखना। खान पान संबंधी व्यवस्था के लिए हुकूमत मत चलाना, किसी के ऊपर हुकूमत मत चलाना। वहाँ जैसा भी कुछ हो, जैसा भी कुछ लोगों ने दिया हो, उसी से काम चला लेना। आपको तरह तरह की फरमाइशें पेश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बाराती लोग किया करते हैं। बारातियों का काम क्या है? बाराती लोग सारे दिन फरमाइशें पेश करते रहते हैं और नेताओं का क्या काम होता है? भजाजियों का क्या होता है? जहाँ कहीं भी वे जाते हैं तो ऑर्डर करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ों के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ें, अपनी सुविधा की चीज़ें, बीसों तरह की अपनी फरमाइशें करते रहते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, चाहे आपको दिन भर भोजन न मिला हो, तो आप अपने झोले में सत्तू लेकर के जाना, थोड़ा नमक लेकर के जाना, छुप करके अपने कमरे में अपना सत्तू और अपना नमक घोल के पी लेना। लेकिन जिन लोगों ने आपको बुलाया है मित्रों, जिन लोगों ने आपको बुलाया है उन पर ये छाप छोड़ करके मत आना कि आप चटोरे हैं, आप चटोरे आदमी हैं और आप इस तरह के आदमी हैं कि आप खाने के लिए और पीने के लिए और अमुक चीज़ों के लिए आप फरमाइशें लेकर के आते हैं। इसलिए हमने 1 महीने तक आपको पूरा अभ्यास यहाँ कराया। हमने ये अभ्यास कराया कि जो कुछ भी हमारे पास है, साग सत्तू आप घोल कर खाइए।
साग सत्तू आप खा करके रहिए और जबान को कंट्रोल करके रहिए। उन चीज़ों की लिस्ट को फाड़ कर फेंक दीजिए कि अमुक चीज़ खाएंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे, और अमुक चीज़ खाएंगे तो आप पहलवान हो जाएंगे, अमुक चीज़ आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों, हम यकीन दिलाते हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि खाने की चीज़ों से स्वास्थ्य का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आपको घी नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ आपका बिगाड़ नहीं होने वाला है। ताकत का केंद्र कहाँ है साथियों? ताकत का केंद्र कहाँ है? इस संदर्भ में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।